Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब विंग स्कूल की पार्टी में अपना डांस परफॉर्म कर रहा था तब वांग जी उसके बगल में अपीयर हो जाता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके हॉल के बाहर ले जाता है। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इधर पार्टी हॉल में सारे टीचर और स्टूडेंट को काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि विंग की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी है और वो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि सारे लोग विंग का डांस देखने में बिल्कुल खो चुके थे। उन लोगों ने आज तक किसी को भी इतना ब्यूटीफुल डांस करते हुए नहीं देखा था जितना ब्यूटीफुल डांस विंग कर रहा था। उसके सारे स्टेप्स यूनिक थे और फिर जब उसके डांस के बीच में वो हैंडसम मैन अपीयर हो गया था। जब से विंग की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई थी सारे टीचर्स और स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हों। उन्हें विंग के डांस के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। पर जब सारे टीचर और स्टूडेंट अपनी नॉर्मल स्टेज में आते हैं तो वो लोग हर तरफ विंग को ढूंढने लगते हैं, पर उन लोगों को विंग कहीं भी नहीं मिलता। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने विंग को किडनैप कर लिया है, इसलिए वो लोग पुलिस को भी कॉल कर देते हैं और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि अभी उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ था। 2 घंटे के बाद उन लोगों के पास प्रिंसिपल का कॉल आता है, जिन्होंने उन्हें बताया कि विंग का हस्बैंड आया था और वो विंग को यहाँ से लेकर जा चुका है। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जब 2 वीक्स बाद स्कूल ओपन होंगे तब उसका रिवॉर्ड उसे दे दिया जाएगा। तब जाके सारे टीचर और स्टूडेंट रिलैक्स होते हैं। पर एरिक क्लारा से कहता है कि वो हमें बिना इन्फॉर्म किए यहाँ से चला गया। हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, अब हम लोग अपने घर कैसे जाएंगे। मॉर्निंग के 5 हो चुके थे और वो दोनों अभी भी स्कूल में ही थे। उनका मोबाइल भी विंग के घर पे था। एरिक और क्लारा यहाँ से वापस घर जाने के लिए कुछ ढूंढने ही वाले थे, तभी उनके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है। एरिक और क्लारा ड्राइवर को देखकर पहचान जाते हैं कि ये विंग का पर्सनल ड्राइवर है। ड्राइवर कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बॉस के घर वापस ले जाने आया हूँ। आज रात आप लोग वहाँ पर रुक सकते हैं, फिर कल आपको आपके घर पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। बॉस ने आप लोग को इतनी देर वेट कराने के लिए सॉरी बोला है। एरिक और क्लारा ये बात समझ सकते थे, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड इतने टाइम बाद आया है, तो ये नॉर्मल था कि विंग पहले घर चला गया और वो अपने हस्बैंड की कंपनी में अपने फ्रेंड्स को भूल गया। पर फिर भी उसे इस बात का ध्यान था कि उसके फ्रेंड्स अभी भी स्कूल में हैं और उसने उन्हें पिक करने के लिए कार भेजी। एरिक कहता है, मुझे पता था वो हमारा रियल फ्रेंड है, इसीलिए वो अभी भी हमारे बारे में नहीं भूला, क्योंकि उसके हार्ट में हम दोनों के लिए स्पेशल प्लेस है। क्लारा भी एरिक की बात पर स्माइल कर देती है। फिर वो दोनों वांग जी के पेंट हाउस में जाते हैं और डिनर करके इमीडिएटली सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी विंग से पूछता है कि तुम्हारा उन दोनों के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम उन दोनों को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो। वांग जी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। उसकी वाइफ को सिर्फ अपने हस्बैंड की केयर करनी चाहिए और उसके हार्ट में सिर्फ वांग जी की प्लेस होनी चाहिए, ना कि उन स्ट्रेंजर्स की जिनको वांग जी सही से जानता भी नहीं है। विंग कहता है कि वो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उस बॉय का नाम एरिक है और उस गर्ल का नाम क्लारा है। तुम्हें उन दोनों से जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग को हग कर लेता है और कहता है कि तुम्हें अपना सारा अटेंशन मुझे देना चाहिए और तुम्हें दूसरों की केयर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मेरी केयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो सारे लोग तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करते, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग कहता है पर फिर वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और क्वाइट हो जाता है, क्योंकि वो अपने जेलस हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट करने में कभी भी नहीं जीत सकता। उसका हस्बैंड जो कि हर चीज़ से जेलस हो जाता है और विंग में इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो आगे कुछ आर्ग्यूमेंट कर पाए। वांग जी बेड से उठता है और नीचे जाके शेफ़ को ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। वांग जी जब वापस आता है तो
उसका कमांडर वहाँ पर अपीयर होता है और अपने नील्स पर बैठ जाता है। वांग जी उसे वो पिल देता है जो उसे बचपन में दी गई थी कि जब वो फीनिक्स होली क्लान गया था तब उसके पॉइजन को फ्रोज कर दिया गया था, पर जब उसे उसकी पावर वापस मिल गई तो उसने अंडरवर्ल्ड में उस सारे पॉइजन को मेल्ट करके अपनी बॉडी में एक प्लेस पर फ्रीज कर दिया था। अब उसे इन पिल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। वांग जी कमांडर को इंस्ट्रक्शन देता है कि पता लगाओ इस पिल को बनाने में किस किस मटेरियल का यूज़ हुआ है और मुझे कल तक रिपोर्ट करो। और तुमने झान क्लान के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। कमांडर वांग जी को रिपोर्ट करता है कि सर, झान क्लान में एक बैरियर बना हुआ था जो कि एक एंजल ने बनाया है, पर वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि मुझे रोक पाए। और झान रेजिडेंस में हमें एक एंजल की होने की इन्फॉर्मेशन मिली है जिसे कुछ सालों पहले बैनिश कर दिया गया था। वो सिंगल ऐसी एंजल है जो कि अपनी हाफ पावर के साथ अंडरवर्ल्ड से भागने में कामयाब हो गई थी। अंडरवर्ल्ड के सारे जनरल्स ने उसे खोजने की कोशिश की थी, पर पता नहीं वो इतने सालों तक कौन से ट्रिक्स का यूज़ करते हुए जहां रेजिडेंस में छुपी हुई है। वांग जी कमांडर की बात को सुनकर स्माइल करता है। उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अंडरवर्ल्ड के सारे सोल्जर्स ने मिलकर अभी तक के सारे ट्रिकी केसेस को सॉल्व कर लिया था, क्योंकि एक एविल ही दूसरे एविल के ट्रिक्स को जान सकता है। वांग जी कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो और किसी और को ये पता करने के लिए भेज देना कि वो एंजल क्या प्लानिंग कर रही है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को अपने आर्म्स में हग कर लेता है। कुछ घंटे बाद जब विंग की नींद खुलती है तब वो अपने साइड में अपने हस्बैंड को कंफर्टेबली सोते हुए देखता है। ये देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसका हस्बैंड सोते समय बिल्कुल एक बेबी की तरह लगता है। विंग अपने हस्बैंड के फेस को टच करता है, फिर वो उसे किस करता है। उसने अपने हस्बैंड को बहुत मिस किया था, पर अब वो उसके साथ है। विंग जब टाइम चेक करता है तब ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुका था। विंग साइलेंसली बेड से उठता है और बात लेने के बाद नीचे हॉल में जाता है जहाँ उसके फ्रेंड ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग भी उनके पास जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसका चाइल्ड अभी हंग्री था। गाइस यार, आफ्टरनून में तो लंच करने का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का नहीं। पर फिर विंग अपने फ्रेंड से कहता है कि फ्रेंड्स, मुझे लगा अभी तुम लोग सो रहे होगे, कल रात के लिए आई एम सॉरी। क्लारा कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, हम समझ सकते हैं तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ कुछ अकेले टाइम चाहिए होगा। बाय द वे, तुम्हारा शेफ़ बहुत अच्छा है, इसने बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। एरिक अपनी चेयर विंग के रिमूव क्लोज करता है और वो अपनी इनोसेंटली आइज़ के साथ विंग को देखने लगता है। विंग कहता है कि एरिक, इस पपी आइज़ से तुम्हारा क्या मतलब है। एरिक अपना हाथ विंग के शोल्डर पर रखते हुए कहता है कि विंग, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो क्या ये केक मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। विंग कुछ कहने वाला होता है तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं, यहाँ के सारे फूड मेरी वाइफ को बिलोंग करते हैं, अगर तुम्हें ये फूड चाहिए तो तुम अपने पेरेंट्स से कह सकते हो। जब सब पीछे देखते हैं तो उन्हें वांग जी का एक्सप्रेशनलेस फेस दिखता है। एरिक तुरंत अपना हाथ विंग के शोल्डर से हटा लेता है और उससे दूर बैठ जाता है। विंग अपने हस्बैंड को शार्पली देखते हुए कहता है, एरिक डोंट माइंड हिम, मैं अपने शेफ़ से कह दूँगा, वो तुम्हारे और क्लारा के ले जाने के लिए कुछ स्नैक्स प्रिपेयर कर देंगे। विंग अपने हस्बैंड को इग्नोर कर देता है जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने अभी कोई क्राइम कर दिया हो। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है, एरिक, क्लारा, ये मेरा हस्बैंड है वांग जी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, और वांग जी ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एरिक और क्लारा। एरिक और क्लारा पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो एक्सप्रेशनलेस वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी सिर्फ अपना सिर हिलाता है और वो विंग के पास आकर बैठ जाता है और उसे उसके वेस्ट से पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। पर विंग वांग जी के इस बिहेवियर से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। उसे उसके फ्रेंड्स के साथ ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए था। एरिक और क्लारा अच्छे पर्सन्स हैं और वो विंग के बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। एरिक और क्लारा तुरंत अपने चेयर से उठ जाते हैं और विंग से कहते हैं कि विंग, अब हम जा रहे हैं, थैंक यू फॉर योर फूड सर। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी धीरे से कहता है कि फाइनली अब शांति मिली, पर ये बात विंग सुन लेता है और
वो फोर्सफुली वांग जी का हाथ अपने वेस्ट से हटाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड्स को डराने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग अच्छे ह्यूमंस हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं। वांग जी कहता है, योर फ्रेंड दिस, योर फ्रेंड दैट, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, पर तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने फ्रेंड्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर मैं सिर्फ कुछ घंटे के लिए गया था, उतने टाइम में ही मैं उन लोगों से रिप्लेस हो चुका हूँ। फिर वांग जी विंग की आंखों में टीयर्स देखता है। विंग वहाँ से उठ कर जाने लगता है। वांग जी उसे पकड़कर अपने लैप में बैठाने की कोशिश करता है और कहता है कि वाइफी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर मैं बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हूँ और मैं अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करता। वांग जी विंग को अपनी लैप में बैठाने ही वाला होता है, पर उसे अपने हाथ में एक सेंसेशन फील होती है। वांग जी जब विंग को देखता है तो उसके स्टमक में से लाइट आ रही थी। विंग अपने स्टमक को रब करते हुए कहता है कि मेरे बेबी को पता है कि अपनी मम्मा को एनिमीज से कैसे बचाना है। आई लव यू माई बेबी। और विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने हाथ को देखता है जो कि अभी भी रेड हो गया था और वो कहता है कि तुम अभी सही से डेवलप भी नहीं हुए हो और मुझे हर्ट करने की कोशिश की। तुम सच में एक ब्रैट हो। इसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। फिर वो शेफ़ को कुछ स्नैक्स प्रिपेयर करने के लिए और विंग के फ्रेंड्स के घर पर डिलीवर करने के लिए कहता है। फिर वो विंग के लिए कुछ स्नैक्स लेकर रूम में जाता है क्योंकि विंग ने सही से ब्रेकफास्ट नहीं किया था और वो विंग को बेड पे देखता है जो कि एक बुक पढ़ रहा था और स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग के पास जाकर बैठता है और ब्रेकफास्ट ट्रे को टेबल पर रख देता है। फिर वो कहता है, वाइफी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ब्रेकफास्ट के बाद कहीं पर घूमने चलें। पर विंग फिर से वांग जी को इग्नोर करते हुए कहता है कि नहीं, तुम मुझसे बातें मत करो, तुमने कुछ टाइम पहले मुझे चीटर कहा था। वांग जी कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ चीटर नहीं है, वो तो एक ब्यूटीफुल एंजल है, एक एंजल जो कि इस हैंडसम किंग से बिलोंग करती है। विंग वांग जी की बातें सुनकर ब्लश करने लगता है। इसके बाद वांग जी विंग को टिकल करने लगता है। जब विंग में सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तब वांग जी ब्रेकफास्ट की ट्रे उठाता है और वो विंग को फीड कराने लगता है। विंग अपना सर वांग जी के चेस्ट पर रखकर अपने दोनों हाथ उसके नेक के अराउंड रैप कर लेता है और कहता है कि मैं इस बार तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा और हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगा। वांग जी विंग के चिन को ऊपर उठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम मेरी लाइफ हो। फिर वो विंग को किस करता है। विंग वांग जी को टाइटली हग करते हुए कहता है, आई लव यू माई हस्बैंड। उसे अपने हस्बैंड के हर एक वर्ड पर बिलीव था। वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स म्यूचुअल्स हैं, आई लव यू। फिर वो एक क्रिस्टल निकालता है जो कि एक नेकलेस में अटैच था। विंग उस नेकलेस को देखता है और उसे टच करते हुए कहता है कि वांग जी, इस क्रिस्टल के अंदर क्या है। मैं जब भी इसे टच कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग आ रही है। वांग जी कहता है, विंग, मैंने अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे सन के सोल को ढूंढने की कोशिश की थी, जहाँ मुझे उसके सोल की कुछ फ्रेगरेंस मिली थी जिसे मैंने इस क्रिस्टल में लॉक कर लिया है। और यहाँ पर वापस आने के बाद जब मैंने उसकी बाकी की सोल को ढूंढने की कोशिश की तब मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे जानबूझकर उसकी बाकी की सोल ढूंढने से रोक रहा है। और मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा सन अभी भी ज़िंदा है। तुमने वहाँ सब जो देखा था वो एक इल्यूशन था, तुम्हारा सन मरा नहीं है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।